इंडिया क्यों इस चीज को इतना आवाज दे रहा है और क्या आपको नहीं लगता कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो 2023 में क्रिएट हुआ है आईसीसी का किरदार इंतहाई गैर मुअस्सर हमें नजर आता है और ऐसा लगता है कि जो करेगा बीसीसीआई करेगा, आईसीसी की तो कोई वक्त नहीं रहेगी। पर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये अब एशिया कप पाकिस्तान से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कुछ दुबई में होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात की है ना, शायद बैन इन हो जाए अलग बात है। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि हमेशा अगर आप देखें उनकी हथधर्मी रही है कि इंडिया वाले मामले पे उसने हमेशा एक सेंस में लचक के अपने आप को बिल्कुल ही उन्होंने गिरा हुआ समझा कि बस ठीक है जो बीसीसीआई कहता है वही हम काम कर लेते। इंडिया का असर और रसूख आईसीसी में बहुत ज्यादा है, इसलिए फैसले उनके हक में आएंगे। हमारी डिप्लोमेसी, हमारा पीसीबी वो लॉबिंग नहीं कर सकता जो इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया के पास पैसा बहुत है, स्पॉन्सर बहुत है, उन्हीं की चलती है। इसके पास पैसा होता है और हमारे पास वो है नहीं, इसलिए हमारी चलती नहीं है। और इंडिया की लॉबिंग कहां, हमारी लॉबिंग। एशिया कप श्रीलंका में करवाना है तो करवाओ, नहीं तो बेशक बाइकाट कर दो। तुम्हारे बगैर भी एशिया कप हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का अगर रोना रोया तो एशिया कप की तरह चैंपियन ट्रॉफी भी तुम्हारे हाथ से छीन ली जाएगी। वही आर्गुमेंट भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये मैचेस जो है, ये एशिया कप जो है, ये भारत ने कहा कि वो इसमें शिरकत नहीं करेगा। और आज हमें पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर पेंट किया जा रहा है, क्योंकि हम खुद ये कह रहे हैं। ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो उससे आपको डरना नहीं चाहिए, तो फिर वो उसूल होता है। तो या तो हम उसूल पे डटेंगे या हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्लेयर्स को ऑफर की जा रही है, हम आपको 1 अरब रुपया एग्जांपल देते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के आप लीग क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं टच हो जाएं। वहां पर आईसीसी बिल्कुल खामोश है। फिर आप परसेंटेज की बात करें, आईसीसी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको दिया है। टेस्ट मैचेस की आप बात करें, जहां टेस्ट चैंपियनशिप होती है, आईसीसी ने ज्यादा परसेंटेज उनको लाइक एक सेंस प्रेफर किया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जहां पर मैं खुद कहता हूं कि आईसीसी को कहीं चिप इन करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान मीडिया में आए दिन अलग अलग खबरें सामने आती है। वही वर्ल्ड कप को लेकर भी पीसीबी और नजम सेठी बार बार इंडिया को धमकी देते हैं। इस बीच अब आईसीसी के सूत्रों से ये पता चला है दोस्तों कि आईसीसी के एक अधिकारी ने पीसीबी को डायरेक्ट धमकी दी है कि यदि वे आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आए तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। इस धमकी के बाद अब नजम सेठी और पीसीबी के सुर थोड़े नरम पड़ चुके हैं और उन्होंने ये आईसीसी को कंफर्म कर दिया है कि वे इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। जब ये खबर पाक मीडिया में सामने आई तो पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। एशिया कप का मामला सियासी है, इस हवाले से शाहिद खान आफरीदी साहब वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अटल क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे। लाला ऑल्सो वांट्स आवर टीम टू प्ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चीज़ों को वाजे करने के हवाले से सूरत हाल सामने लानी और ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसको मस्बत देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट लाला सेड। अब मजीद क्या इस पर डेवलपमेंट होती है, नजम सेठी साहब ने शाहिद आफरीदी को कहा कि वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला जय शाह और मेरा भी नहीं है, ये फैसला उस जाने भारतीय हुकूमत और इधर पाकिस्तानी हुकूमत का। असल प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमती सतह पे मामला चले गए हैं, खेल को खेल रहने दिया जाता तो बेहतर था। वैसे इंडिया क्यों इस चीज़ को इतना आवाज दे रहा है और क्या आपको नहीं लगता कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो 2023 में क्रिएट हुआ है आईसीसी का किरदार इंतहाई गैर मुअस्सर हमें नजर आता है और ऐसा लगता है कि जो करेगा बीसीसीआई करेगा, आईसीसी की तो कोई वक्त नहीं रह गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात की है ना, शायद बैन इन हो जाए अलग बात है। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि हमेशा अगर आप देखें उनकी हथधर्मी रही है कि इंडिया वाले मामले पे उसने हमेशा एक सेंस में लचक के अपने आप को बिल्कुल ही उन्होंने गिरा हुआ समझा कि बस ठीक है जो बीसीसीआई कहता है वही हम काम कर लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपको याद हो इंडिया के अंदर जब वो ताजमहल वाले अटैक्स हुए, इंग्लैंड टीम वहां पर थी, वो भाईजान वापस गए, वापस खेलने। आपको याद होगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे प्लेयर्स को जान को खतरा है वगैरह। उस साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ मुझे याद है उनको बोतलें मारी गई थी, तब भी आईसीसी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी। वहां पर आईपीएल का इतना बड़ा स्कैम हुआ, आपको पता है। दुनिया क्रिकेट एक सेंस में जो भी फिक्चर्स की बात करें, जो आप बात करें अपना जो गलत काम प्रैक्टिसेस वहां पर आईपीएल के अंदर होती रही, पूरी दुनिया को पता है वो हुई। आईसीसी की कोई स्टेटमेंट वहां पर नहीं आई। अब जो एक मॉडल आपको पता है, ठीक है, अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है जो कि आ रहा है कि प्लेयर्स को ऑफर की जा रही है, हम आपको 1 अरब रुपया एग्जांपल देते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के आप लीग क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं टच हो जाएं। वहां पर आईसीसी बिल्कुल खामोश है। फिर आप परसेंटेज की बात करें, आईसीसी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको दिया है। टेस्ट मैचेस की आप बात करें, जहां टेस्ट चैंपियनशिप होती है, आईसीसी ने ज्यादा परसेंटेज उनको लाइक एक सेंस में प्रेफर किया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जहां पर मैं खुद कहता हूं कि आईसीसी को कहीं चिप इन करना पड़ता है। दो चीजें यहां पर हमें अंडरस्टैंड करनी है, एक है एसीसी, एक है आईसीसी।
आईसीसी नहीं अपना इंटरफेयर करता एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले मामले में, क्योंकि दोनों सेपरेट बॉडीज हैं। बेशक अब आईसीसी हेड करता है इन चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे नेशंस, आपको याद हो जो बिग 3 का मामला था, उसके अंदर भी नेशंस खड़े हुए थे, आखिर में लोग तंग पड़ गए थे कि आखिर क्या रहा है, सिर्फ 3 लोग इस चीज को सर्कुलेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। वही चीज अब आप देखें तो बिग 3 खत्म हुई, वहां पर इंडिया की हथेली नजर आती है कि पूरी दुनिया की लीग्स उन्होंने काबू की हुई है, प्लेयर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऑनर्स को यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपके जी। अच्छा, अब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लास्ट मिनट में मैं चाहूंगी ये जो दीगर प्लेयर्स हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मिसबाह हक हो, शाहिदा खान अफरीदी ने भी कहा है कि इसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, खेलना चाहिए, जीतना चाहिए। सो हाउ डू यू सी सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉर्मर क्रिकेटर्स? देखिए, मैं खुद भी एक सेंस में कहता हूं कि पाकिस्तान को इसलिए भी जाना चाहिए, आपको पता है इट्स अ बिग इवेंट वर्ल्ड कप, और अगर हम नहीं जाते आपको दोनों चीजों के पहलू समझना पड़ता है कि हमें ठीक ठाक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होता है। इस चीज पे आप बेशक सर्च आउट भी कर सकते हो, ठीक ठाक नुकसान आपको होता है। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से पाकिस्तानी ऑलराउंडर स्टार शाहिद खान आफरीदी के बयान के बाद सूरत हाल कुछ दिलचस्प बन गई है, और नजम सेठी ने जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का भारत में खेलना उनकी या शाहिद आफरीदी की ख्वाहिश पर मबनी नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक की हुकूमतों पर मबनी है। लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि इस वक्त सर पे एशिया कप भी है, इस वक्त सर पे वर्ल्ड कप भी है। इससे पहले शाहिद आफरीदी की एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद के ऊपर भी हमने कमेंट्स देखे थे, और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये अब एशिया कप पाकिस्तान से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कुछ दुबई में होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं कि इंडिया का असर और रसूख आईसीसी में बहुत ज्यादा है, इसलिए फैसले उनके हक में आएंगे। हमारी डिप्लोमेसी, हमारा पीसीबी वो लॉबिंग नहीं कर सकता जो इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया के पास पैसा बहुत है, स्पॉन्सर बहुत है, उन्हीं की चलती है। इसके पास पैसा होता है और हमारे पास वो है नहीं, इसलिए हमारी चलती नहीं है। और इंडिया की लॉबिंग कहाँ, हमारी लॉबिंग। सोहेब साहब कहिएगा, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई असूली मौके पर डटे रहो, कोई जरूरत नहीं है बात मानने की। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आपने नजम सेठी का जवाब सुना है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी या किसी की ख्वाहिश पर डिपेंड नहीं करता, ये हुकूमतों पर डिपेंड करता है। आपकी राय क्या है? ये इन्होंने नजम सेठी ने कहते हैं ना कि एक बाउंसर को वेल प्लेड किया है, क्योंकि इंडिया पिछले 20 साल से यही कहता आ रहा है कि ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलने का, ये भारतीय गवर्नमेंट का फैसला है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने। कि आईसीसी भी अगर पाकिस्तान किसी वजह से नहीं जाता है तो वो ये कहेंगे जो बीसीसीआई आईसीसी से कहता रहा है, वही चीज हम पीसीबी आईसीसी से कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही कि हमारी टीम वहां सिक्योर नहीं है। फैसला हुकूमतों ने करना है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि ये जो असूली मौके पर डटने की बात है, उस पे आप क्या समझते हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि असूली मौके पर डट जाएं? क्योंकि फिर दूसरे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज और फिर दीगर मसाइल भी, तनकीद, ये वो सब कुछ। फिर हमें ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए, उसूल का बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों उससे आपको डरना नहीं चाहिए, तो फिर वो उसूल होता है। तो या तो हम उसूल पे डटेंगे या हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एशिया कप श्रीलंका में करवाना है तो करवाओ, नहीं तो बेशक बाइकाट कर दो, तुम्हारे बगैर भी एशिया कप हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का अगर रोना रोया तो एशिया कप की तरह चैंपियन ट्रॉफी भी तुम्हारे हाथ से छीन ली जाएगी। बीसीसीआई ने पीसीबी से बड़ी डिमांड कर दी है और पीसीबी को बुरी तरह से फंसा दिया है। पीसीबी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है एशिया कप को लेके।